वो कंपनी कहाँ की थी? वो प्राइवेट कंपनी गुजरात की एक कंपनी थी। और पेपर लीक कहाँ से हुआ? गुजरात के एक गोदाम से पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती का पेपर गुजरात से लीक हो रहा है, गुजरात की कंपनी को ठेका मिल रहा है। और अब जब जांच यहाँ तक पहुँच गई है तो पता चल रहा है कि गुजरात की उस कंपनी के जो मालिक हैं वो विदेश फरार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन ब्लैकलिस्ट करने से क्या होता है? पहले भी कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। हमारे देश में तो ये भी इतिहास है कि एक राज्य में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दूसरे राज्य में परीक्षा कंडक्ट करवाने का ठेका मिल जाता है। एक तरफ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड री एग्जाम की तैयारी तेज कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर बैक टू बैक पिछले पेपर में हुई धांधली की रिपोर्ट सामने आ रही है। हाल ही में यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ 900 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। और तो और भर्ती परीक्षा कराने वाली एजुटेस्ट कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। यह कार्यवाही यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट की रिपोर्ट आने के बाद की गई है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने एजुटेस्ट कंपनी से संबंधित विनीत आर्य को 4 बार नोटिस भी जारी किया। हालांकि जब यूपी एसटीएफ ने पूछताछ के लिए विनीत आर्य को बुलाया तब वे मौके पर नहीं पहुंचे। एसटीएफ को बताया गया कि विनीत आर्य यूपी एसटीएफ की जांच शुरू होते ही अमेरिका चले गए थे और तब से वे वापस नहीं आए हैं। हालांकि अब इस मामले पर चर्चा बेहद तेज है। युवाओं के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश में युवाओं के मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखने वाले युवा हल्ला बोल के चीफ अनुपम बताते हैं, पेपर लीक की घटनाओं की लंबी श्रृंखला में फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती का पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा। अब जाकर पता चल रहा है कि जिस प्राइवेट कंपनी को उस परीक्षा को आयोजित करने का ठेका मिला था, उसी कंपनी ने पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया। वो कंपनी कहाँ की थी? वो प्राइवेट कंपनी गुजरात की एक कंपनी थी। और पेपर लीक कहाँ से हुआ? गुजरात के एक गोदाम से पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती का पेपर गुजरात से लीक हो रहा है, गुजरात की कंपनी को ठेका मिल रहा है। और अब जब जांच यहाँ तक पहुँच गई है तो पता चल रहा है कि गुजरात की उस कंपनी के जो मालिक हैं वो विदेश फरार हो चुके हैं। है ना कमाल की बात? बताया जा रहा है कि सरकार ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन ब्लैकलिस्ट करने से क्या होता है? पहले भी कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। हमारे देश में तो ये भी इतिहास है कि एक राज्य में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दूसरे राज्य में परीक्षा कंडक्ट करवाने का ठेका मिल जाता है। और यहाँ तक कि एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए तो वही मालिक फिर किसी दूसरी नाम से कोई कंपनी बनाकर फिर से ठेका ले जाएगा। तो ये तो समाधान तो होने वाला है नहीं। इससे समाधान कैसे होगा? देखिए, समाधान तब होगा जब हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर गुजरात की इस कंपनी को उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का ठेका कैसे मिला। वो कौन नेता था, कौन सत्ताधारी नेता था जिसकी रसूख पे, जिसके आशीर्वाद से इस गुजरात की कंपनी को उत्तर प्रदेश में ठेका मिलता है। वो कौन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति था जिसके कारण इस कंपनी का मालिक जो है वो अभी जांच बाहर आई नहीं कि वो विदेश फरार हो गया। आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि क्या ये सब संभव है? क्या ये सब ऐसे ही संभव है? क्या सरकार में, सत्ता में बैठे लोगों के आशीर्वाद शह के बिना ये सब हो रहा होगा? और अगर जांच उन लोगों तक पहुंचती है जो असल सरगना है, मैं बार बार कहता हूं, ये कंपनी का मालिक जो विदेश फरार हुआ ये असल सरगना नहीं है, ये तो माध्यम है। असल सरगना वो है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उनमें वो कौन है जिन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, भद्दा मजाक किया है। हमारे देश में व्यापम का जो मॉडल था वो अब सर्वव्यापी हो चुका है। वो मॉडल इतना व्यापक हो चुका है कि कोई परीक्षा होती ही नहीं जो बिना किसी अनियमितता के पूरी हो जाए, बिना पेपर लीक के पूरी हो जाए। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, भद्दा मजाक हो रहा है और देश का युवा बहुत आक्रोश में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अब जबकि गुजरात की इस कंपनी के मालिक विदेश फरार हो गए हैं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तो जिम्मेदारी मात्र नहीं रह जाती है विदेश से किसी को लाना, अब तो ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिनकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरी मांग है कि आप इस आदमी को, इस कंपनी के मालिक को
जल्द से जल्द वापस भारत लाइए, इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करिए और इनसे पूछिए कि भाई कौन तुम्हारा सरगना है, किसके आशीर्वाद से तुम इन चीज़ों को अंजाम दे रहे थे और किसकी शह पर तुम दुनिया के सबसे युवा देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि बीते 17-18 फरवरी के दिन यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 60,000 से अधिक पदों पर ये भर्तियां निकाली गई थी। बड़े स्तर पर यूपी के कई जिलों में परीक्षा आयोजित हुई थी। इन्हें देने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक से युवा आए थे। मगर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे थे। इसके बाद सिपाही भर्ती बोर्ड ने मामले की जांच की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था और मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी थी। पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को भी पद से हटाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।